हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 8th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 जिसका टाइटल है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल की डिस्कवरी किसने की, सेल क्या है, और ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज की अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके अलग अलग सेल नंबर्स होते हैं, अलग अलग शेप्स होती हैं, साइज़ होते हैं। बस हम आज इतना ही कंप्लीट करेंगे। आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं सेल क्या होती है। आपको पता होगा, जैसे अगर कोई भी वॉल है, वॉल होती है, तो वॉल कैसे बनती है बच्चों? ब्रिक से। ब्रिक से। तो एक वॉल बनने की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? हमें सबसे पहले क्या चाहिए? ब्रिक चाहिए। ऐसे ही एक पूरी बॉडी से, पूरी बॉडी का ऑर्गेनिज्म जो होता है उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? एक सेल। अगर हम अनियन पील को, प्याज की तो झिल्ली होती है ना, उसको अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो वो कुछ आपको इस तरीके की दिखाई देगी, उसमें इस तरीके के स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगे। तो बच्चों ये क्या है? ये सेल है। इसमें ये जो गोल गोल दिखाई दे रहे हैं इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। तो वो हम आगे पढ़ेंगे न्यूक्लियस क्या होता है। ये सेम उसी तरह है जैसे वॉल में एक ब्रिक होती है, ऐसे ही पूरी बॉडी में सबसे छोटी यूनिट क्या होती है बच्चों? सेल। तो वही उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके क्या फंक्शंस हैं, वो हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं सेल की डिस्कवरी किसने की, किसने सबसे पहले बताया कि सेल होते हैं। ये देखो, रॉबर्ट हुक ने 1665 में ये बताया कि सेल होते हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कॉर्क सेल देखी। कॉर्क सेल जो पेड़ की बाहर की छाल होती है, उस वाली सेल को ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप में। ठीक है, तो उन्होंने ये पाया कि यहाँ पर जो है छोटी छोटी सेल्स हैं, कॉर्क सेल्स हैं। तो इन्होंने जो है टर्म दी उन छोटी छोटी सेल्स को सेल। और कौन से ईयर में? 1665 में। आपको बस इसमें से इतना ही करना है। आगे देखते हैं द सेल। सेल क्या होते हैं? हमारे एक तरीके से आप बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स। हम कह सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स जो होती हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उनको हम क्या कहते हैं? सेल। तो ये जो सेल हैं, देखो आपको अनियन पील में इस तरीके की दिखाई गई हैं, लेकिन हो सकता है दूसरे ऑर्गेनिज्म में ये दूसरी शेप की हो, दूसरे साइज़ की हो, क्योंकि ऑर्गेनिज्म भी तो वैरी करते हैं। अब आप देख लीजिए, इतने सारे इंसेक्ट्स हैं, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें भी सेल, वो भी सेल से ही बने हैं। हम हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, हम भी सेल से बने हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। देखो यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बच्चों, उनके अंदर अलग अलग नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हम ह्यूमंस हैं, तो हमारे अंदर कितनी है? ट्रिलियंस ऑफ सेल, बहुत सारी सेल से मिलकर हम बने हैं। और जो जिनकी शेप्स भी अलग हैं, अलग अलग, जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स हैं। अलग अलग ऑर्गन्स का मतलब आपने सुना होगा, जैसे लंग्स हो गए, हार्ट हो गया, किडनी हो गई। तो ये सारे जो हैं अलग अलग टाइप की सेल से बने हैं, अलग अलग शेप है इनकी, और हम इन सेल्स को काउंट भी नहीं कर सकते हैं, इतनी सारी ट्रिलियंस नंबर ऑफ सेल से हमारी ह्यूमन बॉडी बनी है। फॉर एग्जांपल, जैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है अमीबा। आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉय वाले में आपने पढ़ा होगा अमीबा। तो नंबर ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग हमने ऑर्गेनिज्म को भी दो कैटेगरी में बांटा है। नंबर ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल्स हमने दो कैटेगरी में बांट दिया है ऑर्गेनिज्म को। एक तो होते हैं यूनिसेल्युलर एंड सेकंड वन इज मल्टी सेल्युलर। यूनि मीन्स सिंगल सेल, सिंगल सेल वाले वो ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ एक ही सेल होती है, उसी से उसके सारे बॉडी फंक्शंस कंट्रोल होते हैं। मल्टी मीन्स मैनी, जिनकी मैनी सेल्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स हो गए।
और सिंगल सेल में कौन से हो गए, जैसे हमने अभी बताया था अमीबा या पैरामीशियम। इसकी आपको बुक में पिक्चर भी दी गई है, ये देखिए, ये जो है ये सिर्फ एक ही सेल है। इसकी देखो शेप अलग है, इरेगुलर शेप है, जैसे भी शेप में ये आ सकता है वैसे शेप में आ सकता है। ये है पैरामीशियम, इसकी देखो लीफ लाइक शेप है। ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यही सेल जो है इसकी बॉडी के सारे फंक्शन करती है। ठीक है, अब हम ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि और ये पहला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ more than one cell are called multicellular. Multi means many, cellular means cell organism. The number of cell being less and smaller organism does not in any way affect the functioning of the organism. तो ये मैटर नहीं करता है कि नंबर ऑफ सेल्स कितनी है। अगर ऑर्गेनिज्म की बॉडी जिस टाइप की है उसके अंदर जितनी सेल है, चाहे वो एक हो या दो हो या ट्रिलियंस हो, वो ही उसकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करती है। सिंगल सेल यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट, अच्छा आपको सरप्राइज होगा ये जानकर कि अगर लाइफ, कोई भी लाइफ, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, चाहे वो एनिमल है, चाहे कोई भी लिविंग बीइंग है, उसकी लाइफ सबसे पहले किससे स्टार्ट होती है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से। एक सिंगल सेल जो है ये फर्दर डिवाइड होता चला जाता है और उस ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ये जो सिंगल सेल होती है इसको हम बोलते हैं जाइगोट। इससे ही कोई भी लाइफ डेवलप होती है। ये देखते हैं, द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं बच्चों, यूनिसेलुलर। यूनि मीन्स वन या सिंगल, सेलुलर का मीन्स है सेल। तो आपको ये ऑर्गेनिज्म जो है इनका डायग्राम हल्का सा आना चाहिए। कैसे बनाते हैं, सिंपल इरेगुलर शेप दिखा दीजिए। ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये साइटोप्लाज्म है, ये हो गया अमीबा। किसी भी सेल का बच्चों बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, देखो सेल के अंदर एक्चुअल में क्या होता है, एक तो होती है बाहर की सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर एक डार्क कलर की स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, और इसके बीच में एक फ्लूइड टाइप का कंपोनेंट होती है जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये किसी भी सेल का बेसिक स्ट्रक्चर है। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ अनियन पील दिखाई हुई है, मैं थोड़ा सा बना देती हूँ इधर, ये कुछ इस टाइप की है। तो मैं इसमें से एक दिखा देती हूँ, कुछ इस टाइप की दिख रही है आपको। तो ये इसके बाहर की सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये न्यूक्लियस है, और ये इसके बीच में क्या हो गया बच्चों, साइटोप्लाज्म। तो ये सेल का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है। आगे देखते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शन दैट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म। देखो अब हमारी ह्यूमन बॉडी है, हमारी ह्यूमन बॉडी में जितना भी ब्लड का सर्कुलेशन हो गया, डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो गया हमारी बॉडी का, तो ये सारे फंक्शन हो रहे हैं। हमारे अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं। ऐसे ही अमीबा में भी डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, जो भी सारी ज़रूरी लाइफ प्रोसेस होती है वो एक सिंगल सेल ही करती है। तो यहाँ पर यही आपको लाइन समझाई गई है कि अ सिंगल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शन दैट मल्टी सेलुलर परफॉर्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, क्या ये अमीबा के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये 10th में भी आएगा, तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए। लाइक अमीबा कैप्चर एंड डाइजेस्ट फूड। देखो इसकी सिंगल सेल ही फूड को कैप्चर भी करती है, डाइजेस्ट भी करती है, रेस्पायर भी, इसी से ही ये सांस लेता है, इसी से ही ये एक्सक्रीशन करता है, इसी से ही ये ग्रो करता है, रिप्रोड्यूस करता है, सेम उसी तरह जिस तरह मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म करते हैं। अब हम आते हैं शेप्स पर। शेप्स में सेल की कुछ भी शेप्स हो सकती है, डिपेंड करता है वो कैसे ऑर्गेनिज्म की है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अमीबा है,
इसकी कोई शेप नहीं है, इसकी कोई रेगुलर शेप नहीं है, इसको जैसे सूट करता है ये वैसी शेप ले सकता है, क्योंकि इसकी सेल जो है थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है। जब भी इसको कोई भी फूड कैप्चर करना होता है तो ये क्या करता है,